हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू कनेक्ट MySQL विद आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि फाइनली नेक्स्ट अपने आप में ही एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, हमने आपसे बात की थी राइट। तो आज उसी का ही जो डेमो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अब आपको यहाँ पे बैकएंड की नीड ही नहीं है। जैसे हम पहले नोड एक्सप्रेस यूज़ करते थे, है ना, एंड रिएक्ट फ्रंट एंड में काम आता था। नोड एक्सप्रेस के थ्रू हम MySQL या MongoDB से कम्युनिकेट करते थे, बट यहाँ पे नेक्स्ट जेस को ही हम एज अ सर्वर कंपोनेंट भी यूज़ कर रहे हैं, एज अ क्लाइंट कंपोनेंट भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सर्वर कंपोनेंट है ना, यही आपका बैकएंड का भी काम कर लेता है। तो आज ये दिखाऊंगा कि कैसे अब आप नेक्स्ट जेस के साथ यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, नॉट नेक्स्ट जेस MySQL के साथ। तो देखो, आई थिंक मैंने सर्वर बंद कर दिया, बट खैर कोई नहीं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो फॉर दैट वी नीड अ MySQL2 पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पे वो जमाना गया कि आप जैम के थ्रू कर रहे हो एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड हाँ गाइस, MySQL को इंस्टॉल करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको याद हो हम ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट MySQL कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं कोडिफायर के अंदर, जहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो अमेरिका में रहती है अभी, उनको 5 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, IT कंपनीज में, बेसिकली MNC में, इधर ही पुणे में वो काम करते थे। तो उन्होंने ये क्लासेस लिया था, 1 महीने का कोर्स था, वो कंप्लीट हो चुका है। बेस्ट पार्ट है कि जो हमारे रिकॉर्डिंग्स थे क्लासेस के वो अब अवेलेबल हो चुके हैं। तो गुड न्यूज़ दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो वो रिकॉर्डिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो बताना चाहूँगा, इसका एक्चुअल प्राइस था 5000 रुपीज़। जी हाँ, उन्होंने 5000 रुपीज़ दे के हमसे सिखाया वो सब कुछ। लेकिन रिकॉर्डिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए पूरे 30 दिन का विदाउट एनी कट, कोई भी कट नहीं, स्टार्ट टिल एंड, जो जैसा था वैसे का वैसे मैंने उसको रखा हुआ है। अगर वो आपको चाहिए देन आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका प्राइस रखा है मैंने 1999 रुपीज़। जी हाँ गाइस, कहाँ का 5000, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम था, कहाँ सिर्फ 2000। तो गाइस, पेमेंट गेटवे का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आप वहाँ पे पेमेंट करते हो तो आपका पूरा डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा एंड मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा। जी हाँ गाइस, मैं पर्सनली आपको कांटेक्ट करूंगा। एंड हाँ, आप लोगों के लिए हफ्ते में एक दिन हम जो डाउट सेशन है वो भी रखेंगे, बेसिकली जिन्होंने इसको बाय किया रिकॉर्डिंग वीडियोस उनके लिए, ठीक है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप चेकआउट कर लीजिएगा, रेस्ट तो आपके ऊपर ही है, क्योंकि अब हम फाइनली MySQL देखने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, आपको MySQL2 ये ध्यान रखना है, इट्स अ 2 वाला आपको कॉपी करना है। हमारा जो ये पार्ट है यहाँ पे आइए, ठीक है, एक बार देख लीजिए बराबर है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, Ctrl+V मैं इस तरीके से कर देता हूँ। तो npm इंस्टॉल MySQL2। तो इस तरीके से गाइस हमने हमारे एप्लीकेशन पे MySQL को क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये करना बनता ही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव दिस MySQL2 इंस्टॉल्ड, चेक्ड, ठीक है। अब कैसे हम डेटा कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइए, ये पहले जितना सब हटाओ यार। देखो, फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव दिस ऐप राउटर, राइट, आप देख सकते हो दिस इज़ द फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमारा है एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस इधर ही कहीं रूट पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा कॉन्फ़िग, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आप उसे कह सकते हो, एंड नॉट इनसाइड ऐप, बेसिकली आपको बाहर पे ही आपको कॉन्फ़िग करके एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आप एक फाइल क्रिएट कर दीजिए डायरेक्ट db.js या jsx, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वैसे तो jsx से ज़्यादा js ठीक रहता है गेस। सो वी नीड टू इम्पोर्ट MySQL फ्रॉम MySQL2 एंड हम यहाँ पे डायरेक्टली जो प्रॉमिस वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ करें हम, डायरेक्टली प्रॉमिस वर्जन, ठीक है। अब देखो, बहुत ही ज़्यादा ईजी, आप सोच नहीं सकते, इट जस्ट MySQL डॉट, इधर वी नीड टू गो विद द क्रिएट कनेक्शन और एल्स वी कैन गो विथ MySQL2 डॉट क्रिएट अ पूल। ये 2 तरीके, बस इतना ही है। इतना करके आपको बस इसके अंदर आपका यूज़र का नाम, आपका लोकल होस्ट, आपका पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम देना है, आपका कनेक्ट हो जाएगा। बट बहुतों को ये कन्फ्यूजन है कि शुड आई गो विद क्रिएट कनेक्शन वाला पार्ट और क्रिएट पूल वाला पार्ट। देखो गाइस, फॉर डेवलपमेंट अगर सीख रहे हो तो आप क्रिएट कनेक्शन करो, कोई टेंशन नहीं, आराम से आपका काम हो जाएगा। बट फिलहाल मैं क्या करूँगा कि गाइस, ये क्रिएट कनेक्शन के थ्रू आप एक सिंगल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, बट विथ क्रिएट पूल यू कैन क्रिएट अ पूल ऑफ रीयूजेबल कनेक्शन, आपको मल्टीपल मिलता रहेगा यहाँ पे, एंड प्रोडक्शन के लिए इसको रिकमेंड किया गया है। तो इसलिए मैंने कहा गाइस, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट MySQL देन वो क्लासेस से बेटर क्या होगा। क्लासेस में इतना सब कुछ हमने बताया है, इवन मैंने भी अपना एक क्लासेस लिया था उसके अंदर कि आप कैसे नोड एप्लीकेशन को MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। रेज्यूमे कैसे होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस कैसे होता है, इवन जॉब रिलेटेड सब मैंने उस पर डाला हुआ है। पूरा 30 दिन का A to Z मिल जाएगा सिर्फ 2000 रुपीज़ में, लिंक नीचे, ठीक है, देख लीजिएगा, आप ही के लिए अच्छा होगा। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट db इक्वल टू, ठीक है, क्रिएट पूल। अब क्रिएट पूल में एक ब्यूटी ये कि मुझे यहाँ पे इसको अवेट लिखने की नीड नहीं पड़ती है,
एंड ऑब्वियसली इसको मुझे एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसके अंदर गाइस मैं बताना चाहूँगा, तो इस तरीके से मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। क्या लिखा मैंने, होस्ट, ऑब्वियसली इट्स योर लोकल होस्ट, नो डाउट, राइट। यूज़र जो भी है आपको अपना यूज़र का नाम देना है, एंड पासवर्ड में आपको पासवर्ड देना। अब मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ माई MySQL, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ वर्क बेंच लिखता हूँ, सो वी हैव दिस MySQL का वर्क बेंच, ठीक है। एंड बाय द वे आपने देखा कि विंडोज सिस्टम पे मैंने क्या यूज़ किया अभी, स्पॉटलाइट, जो कि आपके मैक में होता है। एंड हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, सी रूट आपका यूज़र नेम एंड दिस इज़ योर लोकल होस्ट। तो आपको पता चला वहाँ पे मैंने होस्ट में लोकल होस्ट क्यों लिखा था, यूज़र में मैंने रूट क्यों लिखा था। जब भी आप वर्क बेंच में आते हो, अभी देखो मैंने तो ऐसा कर रखा है कि द मोमेंट मैं क्लिक करूँगा मुझे पासवर्ड लिखने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक मेरा ये ओपन हो जाता है वर्क बेंच, राइट। बट आपके केस में वो नहीं होगा, आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, दिस इज इट। नाउ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डेटाबेस का नाम। तो मैं आपको बताता हूँ, सी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेटाबेस बना रखा है। कैसे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, राइट। आप इसको अगर इस तरीके से चल के क्लिक कर दोगे, आई मीन ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ऑलरेडी ये पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। देन वी हैव उसको आप मुझे उस डेटाबेस को यूज़ करना है, सो इट्स अ यूज डेटाबेस। उसके अंदर देन व्हाट वी डिड डॉक्टर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर्स है, मैंने एक टेबल क्रिएट किया डॉक्टर्स का। अब देखो गाइस, ये नेक्स्ट जेएस का कोर्स है, MySQL का कोर्स नहीं है। तो आप मुझसे ये मत पूछे कि सर ये क्या है वो क्या नहीं है। तो बस MySQL में टेबल क्रिएट करना हो तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको वो कोर्स एनरोल नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बताना, ये देखिए मैंने ऑलरेडी 5 साल पहले ही मैं देखो MySQL एंड MySQL के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो, और एल्स 2000 देखिए आप मेरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। बहुत औसम है भाई, मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक। उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें होती है। मैं एक्चुअली कहाँ था वो, ओह ऑल राइट, यहाँ पे हम थे, ठीक है। तो बस टेबल इसी तरीके से बनता है, क्रिएट टेबल, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्व कीवर्ड से, एंड देन टेबल का नाम जो भी आप दे सकते हो। डॉक्टर का आईडी है, फर्स्ट नाम है, लास्ट नाम है ना। ये तो पेशेंट्स पे आ भी गए, इतना सब कुछ है देखो, है ना। अब अगर आप सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डॉक्टर्स करोगे तो फिलहाल अभी तक तो डेटा कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल, ओके सॉरी, अब बहुत अच्छी बात है कि मैं ऑलरेडी ना दूसरे डेटाबेस पे हूँ, डेट्स वाई मुझे उसने एरर दे दिया कि टेबल ई-कॉमर्स DB डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अभी मुझे हॉस्पिटल वाले के साथ खेलना है, तो इसको मैं इस तरीके से रन करूँगा। सो नाउ यू कैन सी यूज़ हॉस्पिटल डेटाबेस, इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, मुझे देखना है कि इसके अंदर ये जो डॉक्टर्स का ये जो टेबल उसके अंदर डेटा है, ओ माय गॉड इतने सारे डेटा है, देखो आप, देखा आपने कितने सारे डेटा थे। बस वही डेटा मुझे मेरे नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन में दिखाना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके, क्वेरी करके, ठीक है। यही तो होता है ना, यही तो है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। ऑल राइट, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल क्रिएट करते हो, बट अभी तक आपने इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं की है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो गाइस, यहाँ पे अगर मैं छोटा कर दूँ जितना कर सकता हूँ, दिस इज़ द डेटा ऑफ योर डॉक्टर्स। तो ये मैंने ऑलरेडी ChatGPT से उठाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पूरी दुनिया वहीं से उठाती है। आपने देख ही लिया गाइस, उसके अंदर हमारे टोटल 30 डेटा है, जिसमें इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स ये सारे फील्ड्स के नाम हैं। एंड आपको वैल्यूज़ इक्वल टू टन आपको इस तरीके से डेटा दे रहा है। बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर दी। फिलहाल अभी हम सिर्फ डॉक्टर्स का ही देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया है। एंड यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो है हॉस्पिटल DB, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दिखाया क्योंकि मुझे यहाँ पे वो लगेगा। सो इस तरीके से मेरे को ये यूज़ हो गया। चलो देखो मेरा काम हो गया। सो गाइस कंट्रोल एस सेव कीजिए, बताना चाहूँगा दिस इज इट। इतना ही करने से आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इट जस्ट बस मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कनेक्शन सक्सेस हुआ, यानी काश मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता, है ना। अगर वो भी आपको चाहिए तो बताना चाहूँगा, ये जो DB है, ये जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, इसके पास अब सारा पावर आ चुका है। DB.we हैव अ गेट कनेक्शन, हाँ जी हाँ गाइस, अगर आप एक गेट कनेक्शन कॉल करते हो तो आपको ये बता देता है ट्रू या फॉल्स, लाइक कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा और बेटर तरीके से देख सकते हैं। तो वो दिखाने के लिए मैं अगर ये कर दूँ तो देखो DB.getConnection हमने कॉल की इस मेथड को, जिसको हमें अवॉइड करना जरूर, बिकॉज इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, राइट। तो हमने वेट की और मुझे कनेक्शन मिला। तो अगर ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ट्राई कैच में यूज़ करो। इनकेस अगर कुछ हो गया यहाँ पे प्रॉमिस में बराबर नहीं हुआ या कनेक्शन नहीं हुआ, तो वो कैच कर लेगा एरर, और एरर करके डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड और प्रोसेस.exist हम इस प्रोसेस से बाहर
आ जाएंगे। एंड आपने एक चीज़ ये नोटिस की कि यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करने के लिए, इवन ये जो अवेट यूज़ करने के लिए मैंने कहीं पे भी एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट नहीं किया, है ना। सो दिस इज़ द ब्यूटी कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही आप सब कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक सर्वर कंपोनेंट है ये। दिस इज इट। इतना मेरा काम हो गया। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। सो इट्स योर npm रन एंड देन dev, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे डेटा नहीं आ रहा है, इसका हमें बेसिकली कुछ कनेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने कहीं पे यूज़ ही नहीं किया, इसको मैं कहीं पे यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। बट अब मैं आपको बताता हूँ, लेट्स डू वन थिंग। मैं एक फ़िलहाल अभी के लिए ऐप राउटर के अंदर चलता हूँ, यूज़र्स के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टैटिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे गाइस मैं स्टैटिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कल का वीडियो हमारा ये स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक के ऊपर होने वाला है। सो दैट्स वाई मैंने पहले ही स्टैटिक करके एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। बेसिकली एक राउट बना लिया, आप यही समझ लीजिए फिलहाल। तो अभी paste.jsx में चलता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, तो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ठीक है। स्टैटिक पेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं अभी, ठीक है। ये हो गया, कुछ नहीं करूँगा मैं, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। आज इस वीडियो में अब मुझे ये दिखाना था कि कनेक्शन कैसे करते हो, तो मैंने आपको बता दी। अब डेटा को फैच करना बहुत ईजी है, बिकॉज वो जो डीबी आपको अगर याद हो एक्सपोर्ट कर रखा है मैंने यहाँ पे, आप देख पा रहे हो डीबी यहाँ पे, राइट। तो बस मुझे उस डीबी को ना इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एंड ऑब्वियसली डीबी फ्रॉम /, वी हैव एक सेकेंड, अगर मैं @ कर दूँ तो config /db.jsx इस तरीके से, ठीक है। ये करना ज़रूरी है। अब एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर्स इक्वल टू अवेट, एंड इसको मैं एसिंक बना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं बहुत ईजिली ये सब कुछ काम कर पा रहा हूँ। यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वरना ऐसा कहाँ पॉसिबल था। अवेट में db.we_have_execute, इसके अंदर मुझे अब क्वेरी पास करना है, सेलेक्ट। अब तो ये क्वेरी तो क्या ही बोलिए, बोलने की नीड नहीं मुझे लगता आप लोगों के लिए। एंड दैट्स योर डॉक्टर, दिस इज इट, ठीक है। अब यही जो डॉक्टर है, console.log डॉक्टर्स, एंड फिलहाल यहाँ पे हाई फुल स्टैक, बिकॉज ये तो फुल स्टैक हो गया भाई। अब फ्रंट एंड डेटाबेस से डेटा लेके आ रहे थे, तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इट्स योर स्टैटिक पेज, स्टैटिक भी नहीं खाली स्टैटिक है। एंटर हिट करता हूँ, हाई फुल स्टैक। बट अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, कंसोल करता हूँ, एक और बार रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड सी वी आर गेटिंग अ डेटा। ये देखिए, बूम गाइस, सी ये देखिए पूरा का पूरा डेटा आ गया। और क्या चाहिए आपको कि मतलब नेक्स्ट.js के थ्रू आप MySQL के साथ कनेक्ट कर रहे हो एंड डेटा को आप फैच भी कर रहे हो। ये जो भी डेटा, ये आपके डेटाबेस का डेटा, कोई एपीआई का डेटा नहीं है। I mean, आप खुद सोचो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कभी आपने कनेक्ट किया है MySQL? नहीं। रिएक्ट के थ्रू कभी कनेक्ट किया था? नहीं। ऑलवेज एक बैकएंड की लैंग्वेज हमें लगती थी, जैसे नोड या एक्सप्रेस, फिर वहाँ पे हम कनेक्ट करते थे। बट यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि अपने आप में ही एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, वो अपने आप में ही एक बैकएंड का भी काम कर रहा है। इससे ये साबित हो गया। बट एक चीज़ ध्यान दो कि वी आर गेटिंग 2 एरेज, है ना। एरे बेसिकली एरे के अंदर भी 2 एरे है, तो हमें जो ये फर्स्ट एरे से वो ही चाहिए। इसलिए कभी भी आप अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, देन आपको यहाँ पे इनिशियल जो फर्स्ट डेटा होता है वो आपको चाहिए, तो आप इस तरीके से रैप कर दो तो आपको डेटा आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो जहाँ पे पहले जो भी था, ये देखो एक्चुअल डेटा मुझे आ गया। अब तो बहुत ईजी है। लेट्स से अब आपको इसको दिखाना भी है, दुनिया को दिखाना भी है आपको, ठीक है। दुनिया को दिखाना भी है आपको। li लिखोगे, सॉरी li अभी मत लिखो, डायरेक्टली आप इस तरीके से चल के आपका ये जो डॉक्टर्स है, doctors.map, ठीक है, इसके अंदर सिंपल आप क्या लिखो, डॉक्टर मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड बाय द वे या इसके अंदर आप मैं रिटर्न कर देता हूँ, li के अंदर आपका आ जाएगा डॉक्टर के आई थिंक इट्स योर फर्स्ट, मुझे याद नहीं है वहाँ पे क्या लिखा होगा, डॉक्टर डॉट या इट्स अ फर्स्ट नेम, ठीक है, डॉक्टर डॉट फर्स्ट नेम। एंड आईडी है इनका, इट्स आईडी डॉक्टर आईडी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, और क्योंकि आपको की देना बहुत ज़रूरी है, एल्स फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। की में आपका ये जो डॉक्टर आईडी, दिस इज इट। अगर इतना आप करते हो,
ये देखिए गाइस, आपको पूरा का इसको मुझे दिखाने की नीड है, देखो पूरा का पूरा डॉक्टर का जो नाम है वो आपको यहाँ पे मिल गया। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब आपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आपने माईस्क्यूएल के साथ कनेक्ट की और आपने डेटा को फेच भी कर लिया। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बताना चाहूँगा गाइस, इफ़ यू वांट टू लर्न माईस्क्यूएल, जो हमने ऑलरेडी क्लासेस खत्म कर चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए कंप्लीट 30 दिन के, देन इट्स ओनली फॉर 2000 रुपीज़। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप बस अपना रियल नाम, रियल मोबाइल नंबर और रियल ईमेल आईडी ऐड करना, ताकि मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकूं, राइट। एंड साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर ही सकते हो। बस या दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट आप बेफिक्र होकर कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।